36 ऑल आउट होना शर्मनाक ही होता है। Embarrassing, very, very embarrassing. गेंदें खेलकर सिर्फ 36 रन ही बना सकी है। 36 ऑल आउट। कैसा लगा था आपको जब हमारी टीम ऐसे 36 पे बंडल आउट हो गई थी? आई एम श्योर आप सबको बहुत दुख लगा होगा, बहुत धक्का लगा होगा, मुझे भी लगा था। और उसके बाद भी ये टैग जरूर एक दाग बनकर हमारे दामन पर चिपक गया है। पड़ोसी मुल्क के लोग तो हमें इस नाम से चिढ़ाते भी हैं, 36 ऑल आउट टीम, 36 टीम 36। और जो अभी 46 पर भी आउट हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो टीम 36 एंड 46 कहकर बहुत छेड़ा गया था। और अब फिर वही लाकर खड़ा कर दिया है समय ने हमें, वही एडलाइड का मैदान, वही पिंक बॉल टेस्ट। लेकिन आज इंडिया 2020 के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड है उस पिंक बॉल से इस पिच पर खेलने के लिए। लेकिन फिर भी 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इस टीम को इस मैच को खेलना पड़ेगा अगर हमें इस सीरीज पर अपनी लीड बरकरार रखनी है तो। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी। 5 वो फैक्टर्स जो इस जीत में हमारे भागीदार बन सकते हैं, इस जीत का कारण बन सकते हैं, जो हमें इस एडलाइड टेस्ट पर लेनी ही है उस 36 के दाग को मिटाने के लिए और अपनी टीम के लीड को बरकरार रखने के लिए। उनमें से जो 5th है वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट वन है, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे प्लीज लाइक कीजिएगा। मैं रुचिका आपका स्वागत करती हूँ अपने स्वदेशी चैनल पर, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एज इंडियन फैंस, इंडियन टीम के फैंस, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कगार पर खड़े हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वही जगह है और वही पिंक बॉल है जिसने एक जमाने में हमें तंग किया था, और वो एक ऐसा दाग है जो आज तक हम छुड़ा नहीं पाए। चाहे वो सीरीज हमने जीता क्यों ना हो, लेकिन वो 36 का टैग जरूर हमारे साथ कहीं ना कहीं लग चुका है, तो उसका बदला चुकाने का शायद आज वक्त आ चुका है। मैं नहीं जानती कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी उसी तरह से मंडल आउट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन एक जीत जरूरी है इस ग्राउंड पे इस बॉल के साथ। तो उस जीत के भागीदार क्या फैक्टर्स हैं, लेट्स लुक एट देम। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है यहाँ पर इंडिया का बॉलिंग अटैक, इंडिया की पेस बैटरी और स्पिन। क्योंकि जिस तरह से ये पिच देखा है मैंने, जो कुछ वीडियोस में अभी तक दिखाई दे रहा है, ये पिच ऐसा है जो शायद तीसरे, चौथे, 5वें दिन जाकर स्पिन को मदद दे। तो अगर ऐसा होगा तो हमारी स्पिन आर्सेनल भी काम आएगी, यानी कि अश्विन या वॉशिंगटन सुंदर में से एक को जरूर खिलाया जाएगा इस मैच में। मैं चाहूंगी कि अश्विन को खिलाया जाए, क्योंकि अश्विन एक्सपीरियंस्ड है, पिंक बॉल में उन्होंने काफी विकेट्स लिए भी हुए हैं। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की तरफ मुझे लगता है कि कोच गंभीर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनका उतराव जो है, खिंचाव उसकी तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी तक आपको मैचेस में परफॉर्म करके दे रहा है, यंग ब्लड है, और मुझे लगता है कि गंभीर को लगेगा कि उसे इस मैच में अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए और शायद वो कुछ करके भी दिखाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेस अटैक, यानी कि हमारे बुमराह, ऑफ कोर्स सिराज, और साथ में क्वेश्चन मार्क आता है कि हर्षित राणा होंगे या होंगे आकाशदीप। मुझे ये लग रहा है कि कोच गंभीर फिर से हर्षित राणा के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिल रहा है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। शायद आकाशदीप को तब चांस दिया जाए जब शायद बुमराह को रेस्ट दिया जाए आगे जाके सीरीज में, अगर सीरीज हमारे हाथ में पहले ही आ गई तो, या ऐसा कुछ। सो इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि जो 3 पेसर्स हमारी टीम के होने वाले हैं वो हैं हर्षित राणा, सिराज, मोहम्मद सिराज और बुमराह, और इनको बहुत जबरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी। बुमराह तो आई एम श्योर इज गोइंग टू बी द की फैक्टर, क्योंकि पिंक बॉल में अगर 36 का सही बदला कोई ले सकता है तो वो बुमराह ही है। सो इनके साथ सारी उम्मीदें हैं हमारी जुड़ी हुई। लेट्स सी कि किस तरह से हमारे को परफॉर्म करके दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद आती है हमारी बैटिंग की बारी, और बैटिंग में 2 की फैक्टर्स हैं जो हमारी जीत के कारण बन सकते हैं। इन दोनों का काम करना बहुत जरूरी है अगर हमें जीतना है तो, और हारना नहीं है तो भी। तो पहले तो आती है केएल राहुल की ओपनिंग। आज रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि वो ओपन नहीं करने वाले, केएल राहुल ओपन करने वाले हैं जायसवाल के साथ। वो उस विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहते, और ही फील्स कि वो मिडिल ऑर्डर में भी अपना काम वैसे ही करेंगे जैसे वो ओपनिंग में करते आ रहे हैं। सो केएल राहुल की ओपनिंग की जहां तक बात करें तो जरूर जायसवाल के साथ जो उन्होंने पर्थ में किया था वो एक बहुत ही कमाल की पारी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं केएल राहुल को इतना पसंद नहीं करती थी,
और बहुत पहले से ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं थे वो। मुझे लगता था कि ही इज अ वेरी लैकलस्टर बैट्समैन। उनमें वो बात नहीं है जो हमारे कोहली, रोहित या ऋषभ पंत या और किसी भी बैटर में है। लेकिन वो मुझे टाइम एंड अगेन रॉन्ग प्रूव करते आ रहे हैं और वही उन्होंने किया भी पर्थ टेस्ट में। पर्थ टेस्ट में फर्स्ट इनिंग्स में ही उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखा दी थी। अगर गलत डिसीजन पे आउट ना होते तो क्या पता वो टेस्ट कुछ और ही भाषा में लिखा जाता, और शायद इसीलिए उन्हें सेकेंड इनिंग्स में ओपनिंग के लिए भेजा गया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं दिख गया था कि वो क्या कर सकते हैं, और उसी के चलते उन्हें इस बार भी ओपनिंग पोजीशन पे डाला गया है जायसवाल के साथ। बट ही हैज अ टेंडेंसी टू बी इनकंसिस्टेंट। तो डर यही है कि कहीं केएल राहुल की इनकंसिस्टेंसी जो है वो इस बार दोबारा सामने ना आ जाए। रोहित ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है अपनी ओपनिंग पोजीशन का उन्हें देकर, तो उस सैक्रिफाइस को उन्हें जरूर सच साबित करना होगा, अच्छा साबित करना होगा और उसे जीत का रंग देना होगा। सो बहुत कुछ रिलाई करता है केएल राहुल की ओपनिंग पर। बाकी बैटिंग में जायसवाल तो आई एम श्योर विल बी इन हिज ओन स्वीट टच। वो काफी रिकॉर्ड्स बनाने की कगार पर हैं। आई एम श्योर कि वो आपको बनते हुए दिख जाएंगे। सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड जिसमें उन्होंने एक टेस्ट ईयर में इतने सारे रन्स बना दिए थे, वो तोड़ने के कगार पर अगर कोई है तो वो जायसवाल है। सो लेट्स होप दैट ही इज एबल टू ब्रेक दैट। एंड ऑफ कोर्स कोहली इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डॉन ब्रैडमैन्स रिकॉर्ड, सो होपफुली वो भी किंग कोहली तोड़ देंगे। लेकिन फिर हम दूसरे इंपॉर्टेंट बैटिंग एस्पेक्ट पे आते हैं और वो है रोहित शर्मा का मिडिल ऑर्डर में आना। रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा। वो काफी सालों से ओपनिंग पोजीशन पे खेलते आ रहे हैं ऑल 3 फॉर्मेट्स में, लेकिन अपनी पोजीशन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमारे टीम के लिए भी एक अच्छा और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकता है, क्योंकि जब वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे तो कहीं ना कहीं कोलैप्स या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो वहां बचाने के लिए शायद वो जरूर हेल्प कर सकते हैं। सरफराज या ऋषभ पंत इनके साथ कोई अच्छी पार्टनरशिप लगा सकते हैं, इनिंग्स को लंबा खींच सकते हैं, एंड आई एम श्योर दैट ही इज गोइंग टू बी एज वंडरफुल एज ही इज एट द ओपनिंग पोजीशन। रोहित शर्मा ने अपेरेंटली प्रैक्टिस सेशंस में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह खेलने की प्रैक्टिस भी बहुत की है ओल्ड बॉल के साथ। ओल्ड बॉल रिमेंबर न्यू बॉल से थोड़ी कम बाउंस वाली होती है, थोड़ा नीचे आती है, तो जो बैट का बैकलिफ्ट होता है वो भी थोड़ा नीचे करके उन्होंने स्टांस लिया था। सो उसी से पता चल गया था कि वो शायद ओपनिंग नहीं करने वाले हैं। सो रोहित को प्रूव करना होगा कि चाहे मिडिल ऑर्डर हो या टॉप ऑर्डर, वो हर जगह बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अ चैंपियन एंड ही इज अ मैच विनर। तो ये तो हो गई बैटिंग और बॉलिंग की बात। अब चौथा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा हमारी जीत या हार को इस मैच में, वो है फील्डिंग। पिंक बॉल से बॉलिंग भी डिफरेंट है, बैटिंग भी डिफरेंट है। बॉलिंग में जिस तरह से पिंक बॉल का पिच और बाउंस जो है वो डिफरेंट है, स्विंग बॉल ज्यादा करती है। बैटिंग में उसे जज करना, उसे पकड़ना मुश्किल है, ऑफ कोर्स उसे स्पॉट करना भी मुश्किल है। तो वही स्पॉटिंग की वजह से फील्डिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और स्पेशली ट्वाइलाइट के टाइम पे, जो दिन और रात के बीच का वक्त होता है, शाम का वक्त जहां शैडोज आ जाती हैं, लाइट्स पूरी नहीं चल रही होती, वो समय जो है वो फील्डिंग के लिए मुश्किल हो जाता है। एंड आई बिलीव कि हमारे प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशन में उस टाइम पर फील्डिंग करने की, स्लिप्स वगैरह में कैच पकड़ने की भी प्रैक्टिस की है। सो लाइक आई सेड, फील्डिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इन्फ्लुएंस करेगा जीत या हार को। लेकिन जो लास्ट का फैक्टर है वो न सिर्फ इस जीत को बल्कि आगे आने वाले बहुत सारे मैचेस और बहुत सारे टूर्नामेंट्स, स्पेशली अगर इंडिया WTC खेलता है तो उन सबको इन्फ्लुएंस करेगा, और वो है रोहित शर्मा की कैप्टनसी। बुमराह की कैप्टनसी की लोगों ने वाहवाही की है, उन्हें बहुत शाबाशी मिली है पिछले मैच में जब उन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिखा दिया, रोहित शर्मा के शूज को इतना अच्छी तरीके से फिल इन किया। लेकिन अब जब रोहित शर्मा वापस कैप्टनसी में आएंगे और कैप्टनसी के शूज पहनेंगे तो उन्हें कंपेयर किया जाएगा बुमराह के साथ। तो ये वो टाइम है जब रोहित शर्मा को फिर से दिखाना होगा कि यस, ही इज अ ब्रिलियंट टेस्ट कैप्टन। एज अ टेस्ट कैप्टन ही हैज बीन क्वेश्चनड मेनी टाइम्स। उन्हें कोहली से भी कंपेयर किया गया है और कहा गया है कि शायद कोहली टेस्ट कैप्टन कहीं बेटर थे, और बुमराह की कैप्टनसी के बाद तो और भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं उनकी कैप्टनसी पर। तो उन्हें प्रूव करना होगा अपने क्रिटिक्स को और अपने फैंस को, रॉन्ग एंड राइट, कि
देखो भाई, मैं भी वैसा ही कैप्टन हूं जैसा मैं दूसरे फॉर्मेट्स में हूं, और बढ़िया कैप्टन हूं, अच्छा कैप्टन हूं, थिंकिंग कैप्टन हूं, और मेरे डिसीजंस मेरी टीम को जीत की तरफ लेकर जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो सारे क्रिटिक्स को शट अप कॉल मिल जाएगी और सारे फैंस को चीयरिंग का नया मोड मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी रोहित शर्मा के फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड है कि वो ओपनिंग नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि एक मैच मिस करने की वजह से उन्हें ये सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन आई एम श्योर दैट ही इज डूइंग इट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम। और ये सारे फैक्टर्स मिलाकर मुझे लगता है कि अगर हम इन सारे फैक्टर्स पे ध्यान दें, अच्छे से कर ले परफॉर्म, तो ये मैच भी इंडिया की पॉकेट में आने से कोई नहीं रोक सकता। सो हियर्स विशिंग टीम इंडिया ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद एंड बाय बाय।